अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। तो आज की जो हमारी पास्ट ईयर की पोएम है वो है सक्सेस इज़ द काउंटर स्वीटेस्ट। ये आईबी के पोएम में बहुत बार आ चुकी है, तभी मैंने जो है इसे आज के लेक्चर में इसे इंक्लूड किया। तो इस पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, और फिर मैंने इसके नीचे सवालात जो आए हुए हैं पास्ट ईयर में वो सारे सवालात मैंने नीचे लिख दिए हैं, उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया करे हम शुरू करते हैं। ओके, लिखा हुआ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, यानी सक्सेस को सबसे ज़्यादा मीठा बाय दोज हु नेवर सक्सीज, यानी सक्सेस को सबसे ज़्यादा मीठा या स्वीटेस्ट को यहाँ पे जो है मैं अगर समझूँ तो यहाँ पे स्वीटेस्ट को सिंबलाइज किया जा रहा है उससे, कीमती से। आई थिंक ये आपको खुद समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट देख के। ठीक है, यानी कि सक्सेस जो है कीमती चीज़ का कह रहा है कि सक्सेस को सबसे ज़्यादा मीठा या कीमती वो लोग समझते हैं बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जो कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है, या वो हर वक्त क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ टू कॉम्प्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड, यानी इस मिठास या शरबत को नेक्टर, नेक्टर यहाँ पे मिठास है, शरबत होता है। ठीक है, एक चॉकलेट का नाम भी नेक्टर है अगर आपको पता हो तो। अगर इस मिठास को या शरबत को या सिर्फ वही शख्स समझ सकता है, रिक्वायर्ड सोरस नीड, यानी कि वही शख्स समझ सकता है जो सबसे ज़्यादा क्या हो, सबसे ज़्यादा प्यासा हो, यानी कि इस जो सक्सेस को सबसे ज़्यादा, यानी कि जिसको सक्सेस मिली ही नहीं है। इस पूरे लाइन का अगर ओवरऑल मैं समरी कहूँ तो समरी ये है कि जो लोग कभी कामयाब नहीं होते वही कामयाबी की असल कीमत को समझते हैं। जैसे एक भूखा आदमी खाने की असल कीमत समझता है, इसी तरह बिल्कुल वो शख्स सक्सेस की असल कीमत वही समझ सकता है जो कभी कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है, ये पहला स्टैंजा है। दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं। दूसरे स्टैंजा में कुछ ये बात लिखी हुई है कि नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे पर्पल होस्ट को जो है एक रॉयल आर्मी से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उन तमाम फौजियों में से कोई भी, नॉट नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, पर्पल होस्ट यहाँ पे फौजियों को कंपेयर किया जा रहा है, फौजियों को बताया जा रहा है, आर्मी को। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, आर्मी की बात कर रहा है। नॉट वन ऑफ द पर्पल होस्ट, उन तमाम फौजियों में से कोई भी, हु टूक द फ्लैग टुडे, जो आज झंडा ले आएगा या जंग जीत जाएगा। ठीक है, मतलब जब जब आप जंग जीत जाते हो तो फिर अपना झंडा लहराते हो। ठीक है, सफ़ेद झंडा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सफ़ेद झंडा तब लहराते हैं जब आप हार मान जाते हो। यहाँ पे वो अपनी जीत के झंडे की बात कर रहा है कि जब वो कोई भी ऐसा, उन तमाम फौजियों में से कोई भी जो जीत जीत का झंडा लहराएगा, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, तो कामयाबी का मतलब इतनी वाज़ेह तरीके से वो नहीं बता सकता जितने वाज़ेह तरीके से किसका मतलब बता सकता है, विक्ट्री का। विक्ट्री को अगर मैं उर्दू में कोई वर्ड इस्तेमाल करूँ, विक्ट्री का जीत, जीत का मतलब, तो इस समरी का में ये, इस स्टैंजा में ये बोल रहा है कि अगर कोई कोई आर्मी है और वो जंग में गई है और वो जंग फतह कर लिया उन्होंने, तो लेकिन फिर भी वो जो है सक्सेस का मतलब अच्छे से तुम्हें नहीं समझा सकता जितना अच्छे से आपको किसका मतलब समझाए, जीत का मतलब समझाए। ठीक है, उसे सक्सेस नहीं मिली, उसे जीत जीत कहेंगे। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है इस क्या कहते हैं, इस स्टैंजा में। अगर मैं इस स्टैंजा की समरी करूं तो जो लोग जीत गए हैं उनके लिए कामयाबी एक आम बात होती है, सो वो उसकी कीमत नहीं समझते। एक इस तरह से आप इसकी समरी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है एज ही डिफीटेड डाइंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक शख्स, जैसे एक शख्स जो शिकस्त खाया हुआ है या जो मर रहा है,
ये यही जंग की बात कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही थी जिन्होंने जंग जीत ली थी, अब यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो जंग हार रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि जिसके जैसे एक शख्स जो है शिकस्त खाया हुआ है या जो मर रहा है, लाइक द वन हु इज़ डिफीटेड एंड डाइंग, वन हुज फॉरबिटन एयर, फॉरबिटन एयर, जिसके लिए ये आवाज़ें बंद बंद हैं, यानी जो जीत का हिस्सा, यानी कि इनकी आवाज़ों को जीत की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही ना। जिन्होंने जीता है वो नारे भी लगा रहे होंगे तो उनको तो, लेकिन जो हारे हैं वो तो नहीं लगा रहे, तो उनको क्या जीत की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, ठीक है। हुज एयर इज़ नॉट अलाउड टू हेयर द म्यूज़िक ऑफ विक्ट्री, म्यूज़िक ऑफ विक्ट्री इनको आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। द डिस्टेंट स्ट्रेंड ऑफ ट्रियम्फ, जो भी आप प्रोनाउंस कर लें, दूर से जीत की सुरीली आवाज़ें जो उनके कानों में आ रही हैं, ठीक है। बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, उसके लिए बहुत दुख, एगोनाइज यहाँ पे दुख को कह रहे हैं कि बर्स्ट एगोनाइज एंड क्लियर, लेकिन दुख के साथ और बहुत तकलीफ़ के साथ, लेकिन बहुत साफ, क्लियर मतलब साफ सुनाई दे रही है वो आवाज़ उनकी जीत की, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है। तो इसका अगर मैं समरी करूँ तो इस पूरे स्टैंजा का समरी कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि जो हार गया और मर रहा है उसके लिए कामयाबी सबसे गहरे दर्द और आरजू बन जाती है, उसके लिए जीत सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो इस पूरे पोम को मैंने अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सवालात की तरफ चलते हैं और सवालात को सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन है द फ्रेज, ये जो फ्रेज है सक्सेस इज द काउंटेड स्वीट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, इसका मतलब क्या है? क्या सक्सेस टेम्परेरी है? नहीं भाई, ऐसा तो मैंने आपको समझाया भी नहीं और ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि सक्सेस टेम्परेरी है। सक्सेस इज वैल्यूड बाय मोस्ट बाय फेलियर्स, क्या ये बात है? बिल्कुल ऐसी बात है, यानी कि जो हार रहा है उसी को पता है ना कि सक्सेस का मतलब क्या है, यही बात लिखी हुई है। बाय दोज हु नेवर सक्सेस, जो कभी सक्सेस नहीं हुआ है, या तो मतलब इसका मतलब यही है कि वो हार चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आफ्टर फेलियर नहीं होगा, इल्यूजन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिखा हुआ द वर्ड नेक्टर इन द पोएम इज सिंबल ऑफ, मैंने ऊपर बताया था नेक्टर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप बता दें। नेक्टर का मतलब नॉलेज होता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था मैंने। वेल्थ होता है? नहीं भाई। नेक्टर का मतलब होता है स्वीटनेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। नेक्टर का मतलब वैसे स्वीटनेस ही होता है, लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपको बताना है कि स्वीटनेस ऑफ सक्सेस की बात हो रही है। कोई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। डी नहीं होगा, दैट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द डिकेंसन हु कैन नॉट, अच्छा ये डिकेंसन जो है इस पोम के पोएट हैं, ठीक है। हु कैन नॉट डिफाइन विक्ट्री एज क्लियरली, विक्ट्री को कौन अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन स्टैंजा नंबर 3 में समझाया है मैंने आप लोगों को। देखते हैं भाई, डिफीटेड सोल्जर नहीं डिफाइन कर सकता? नहीं भाई, डिफीटेड सोल्जर तो कर सकता है। द पोएट हर सेल्फ, नहीं, पोएट जो पोएम में बात हो रही है बस उसकी करो, स्पेक्टेटर भी नहीं। विक्टोरियस आर्मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द पर्पल होस्ट रेफर टू, मैंने ऊपर बताया था पर्पल होस्ट किसको रेफर कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। पर्पल होस्ट किसको रेफर कर रहा है, मैंने क्या बताया था? क्या पर्पल होस्ट प्रेजिस्ट पर्पल रोब्स को कर रहा है? नहीं। कोई गैदरिंग ऑफ किंग को कर रहा है? नहीं। कॉमन पीपल को कर रहा है? नहीं। आर्मी को कर रहा है, मैंने बताया था ना, रॉयल आर्मी के वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने। विक्टोरियस आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, लिखा हुआ व्हाट डज द फ्लैग सिंबलाइज इन द पोएम, फ्लैग क्या सिंबलाइज कर रहा है इस पोएम में? डिफीट सिंबलाइज कर रहा है, या फिर सफरिंग सिंबलाइज कर रहा है, कॉन्ड्यूसिव कर रहा है, या वार्निंग? मैंने आपको साफ बताया कि अगर डिफीट होता तो वो वाइट फ्लैग का वर्ड इस्तेमाल करता, तो डिफीट नहीं होगा, ना ही सफरिंग होगा, ये होगा ट्रायम्फ। और ये बाकायदा ये जो वो कैब ऊपर इस्तेमाल हुई है, तो क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, और वार्निंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ वाई सक्सेस स्वीटर ऑफ दोज हु फेल, उनके लिए सक्सेस क्यों स्वीट है जो फेल हो जाते हैं? बिकॉज वो दे ऑलवेज ड्रीम ऑफ इट, कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, यानी कि वो हमेशा ड्रीम करते हैं कि मुझे, लेकिन फिर नहीं होता।
बिकॉज विन लेटर के बाद में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जेलस होते नहीं, ऐसा भी पोम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बिकॉज दे रिच नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बिकॉज दे ऑलवेज ड्रीम ऑफ इट, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। लिखा हुआ इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट डज द डाइंग डिफीटेड सोल्जर सिंबलाइज। तो ये किससे सिंबलाइज किया जा रहा है भाई? पढ़ते हैं। फुलफिलिटी ऑफ वार नहीं, इससे सिंबलाइज नहीं कर रहा। वीकनेस ऑफ ह्यूमन, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। लास्ट स्टैंजा में काट दो, जो बात ही नहीं कर रहा उसको काट दो। क्वालिटी ऑफ किंग ने, इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। हु ट्रूली अंडरस्टैंड विक्ट्री, यही समझाया था ना मैंने कि विक्ट्री का मतलब तो यही लोग समझ पाएंगे भाई जो हार गए हैं और उनको दूर से आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखा व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन। अच्छा, लिटरेरी डिवाइस से मुझे याद आया, मैंने लिटरेरी डिवाइस पे वीडियो बना दी एक। तो बल्कि अच्छा, लिटरेरी डिवाइस की भी बनाई है, टाइप्स ऑफ पोम की भी बनाई है, और पोम्स को किस तरह अटैम्प्ट करना है। ये सारी पोम तो वो है ना जो आप मुझसे समझ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे वो पोम है जो आप मुझसे समझ रहे हैं, और ये पास्ट ईयर के पोम से। तो अगर ये आ जाता है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पोम्स नहीं आते और अनसीन पोम्स आते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे? तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू अटैम्प्ट अनसीन पोम्स, और लिटरेरी डिवाइस पर बनाई है, और टाइप्स ऑफ फॉर्म, ये तीनों बनाई है। एक 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 प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले हिस्से में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप वहाँ से लिटरेरी डिवाइस सीख लीजिएगा, और हाउ टू अटैम्प्ट अनसीन पोम ये तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ व्हाट लिटरेरी डिवाइस यूज टू कंपेयर नेक्टर टू सक्सेस। नेक्टर को सक्सेस से कंपेयर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया है, इस्तेमाल किया गया यहाँ पे? देखो, मैंने वहाँ पे कभी भी आपको कंपेयर करना है, और कंपेयर आप दो ही तरीके से कर सकते हो पोम में, या तो लाइक और एस से करोगे। अगर इससे करते हो तो वो सिमिली कहलाता है, या फिर आप बस नॉर्मली किसी चीज़ को कंपेयर कर देते हो, इनडायरेक्ट रिकम्पेयर कर देते हो, तो वो मेटाफर कहलाता है। तो अलिट्रेशन नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, हाइपरबोल नहीं होगा, वो मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है, मैंने लिटरेरी डिवाइस में समझाया है। वो वीडियो देख लोगे, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, लिखा हुआ द टोन ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब टोन ऑफ द पोम बताना ऑल ओवरऑल। टोन ऑफ द पोम की सेलिब्रिटी थी नहीं भाई, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। जॉयफुल थी, खुशी भरा नहीं, ह्यूमरस था नहीं, सिंपैथिक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच लाइन सजेस्ट द पैराडॉक्स ऑफ द विक्ट्री। पैराडॉक्स ऑफ द विक्ट्री कौन सी लाइन सजेस्ट कर रही है? पहले बी पढ़ते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, नहीं, ये बात नहीं कर रहा। सक्सेस कांट टेस्ट का पैराडॉक्स को ऐसा टर्म विक्ट्री का बता रहा है, नहीं। वन होस्ट फॉरबडन ईयर, नहीं, ऐसे भी। टू कॉम्प्रेहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स और इट्स नीड। सॉफ्ट जो है, अगर नेक्टर यहाँ पे मीठे को बता रहा है। नेक्टर का मतलब क्या? नेक्टर यहाँ पे स्वीटेस्ट है ना, स्वीटेस्ट। और सोरेस्ट क्या? सोएस्ट खट्टे को बोलते हैं। ये मीठा और खट्टा, तो दोनों कौन सी टर्म आ गई? पैराडॉक्सिकल टर्म आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। एक ये सवाल आपसे पूछ लिया, इसी से एक और सवाल बन सकता है। वो सवाल ये बन सकता है कि आपको ये वाली लाइन देगा जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए उठा के आपको दे देगा, और पूछेगा कौन सी यहाँ पे डिवाइस यूज़ हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये मैंने लिटरेरी डिवाइस वाले वीडियो में समझाया है। तो ये भी दे सकता है कि ऑप्शन ए दे देगा और बोलेगा कौन सा लिटरेरी डिवाइस वाला बताओ, या आपसे ये पूछ लेगा कि इस तरह से पूछेगा कि पैराडॉक्स टर्म बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। लिखा हुआ द साउंड इमेजरी इन स्टैंड्स ऑफ टाइम बर्ड्स अगोनाइज्ड एंड क्लियर एम्फेसाइज, किसको एम्फेसाइज कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जॉय और विक्ट्री को कर रहे हैं, नहीं भाई। पेन ऑफ द डिफीटेड को कर रहा है, ये लास्ट स्टैंजा की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा में मैंने बात किया था ना, ये इसकी बात हो रही है, स्ट्रेन ऑफ ट्रायम्फ। तो यहाँ पे तो मतलब कि वो जो मर रहे हैं या जो हार गए उनकी बात हो रही है, डिफीटेड की बात हो रही है, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। लिखा हुआ दी वर्ड होस्ट इन द सेकंड स्टैंजा मीन।
मैंने साफ समझाया था पर्पल होस्ट और होस्ट का मतलब, ठीक है। सिंगर नहीं है, ना पार्टी ऑर्गेनाइजर है, ना ही किंग है। आर्मी की बात हो रही है या क्राउड की बात हो होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्टेक्स्ट को देख के समझना है आपको। यहाँ पे आर्मी की बात हो रही है, किसी और जगह पे क्राउड एज अ क्राउड भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। पूरी पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? विक्ट्री इज इजी फॉर एवरीवन, नहीं भाई, विक्ट्री थोड़ी हर किसी के लिए इजी। ऑप्शन सी देखते हैं, सक्सेस इज मीनिंगलेस इन वार, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रही है, सॉरी। डिफीटेड मेक लाइफ बेटर, बिल्कुल भी नहीं भाई, कैसी ऑल फुल बातें कर रहे हो। ऑप्शन बी लिखा हुआ, ओनली लूजर टेस्ट द ट्रू स्वीटनेस ऑफ सक्सेस, ये वही बात लिखी हुई है कि जो हारा हुआ शख्स है सिर्फ वही सक्सेस की मिठास को जान सकता है। ये ओवरऑल सेंट्रल आइडिया भी और ओवरऑल थीम भी आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते, लिखा हुआ द फॉरबिडन एयर रेफर टू। फॉरबिडन एयर किसको रेफर कर रहा है? एयर ऑफ किंग, नहीं भाई, किसी एयर ऑफ किंग की बात नहीं कर रहा है। सोल्जर्स हु कैन नॉट लिव टू एन्जॉय विक्ट्री, बिल्कुल इसी की बात कर रहा है। लास्ट स्टैंजा वाली बात हो रही है, जो दूर से जो है जो लोग जीत गए उनकी विक्ट्री को जो सुन रहे थे, तो उनके एक कानों की बात हो रही है। तो ना ही पोर्ट की बात हो रही है और ना ही सेलिब्रेटिंग की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, लिखा हुआ व्हाट इफेक्ट डज रिपीटेशन ऑफ द सक्सेस इज कॉन्टेस्ट क्रिएट। क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? वीकनेस आइडिया क्रिएट कर रहा है, नहीं भाई। एड ह्यूमर, नहीं भाई, ऐसी कोई क्या बात कर रहे हो। इट कन्फ्यूज द रीडर, रीडर को भी कन्फ्यूज नहीं कर रहा है, साफ आसान वोकैब्स में लिखा हुआ। इट एम्फसाइज द थीम, थीम को एम्फसाइज कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऊपर अभी यहाँ पे बताया था आपको, ये वाली लाइन पे क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताया था कि ये सेंट्रल आइडिया भी बता रहा है और थीम भी बता रहा है। और वही बात नीचे ही वही सवाल आ गई कि ये जो है, ये जो लाइन है सक्सेस द कॉन्टेस्ट, ये आपका ओवरऑल थीम भी एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, लिखा हुआ द पोम्स स्ट्रक्चर इज। पोम्स स्ट्रक्चर क्या है? शेक्सपियर सॉनेट है। देखो सॉनेट के लिए टाइप्स ऑफ पोम में ही समझाऊंगा मैं। देखो ये सवाल आ गया ना, तो टाइप्स ऑफ पोम की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉनेट नहीं है, आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो बैलेड, बैलेड का मतलब ये होता है कि आप कोई स्टोरी टेल कर रहे हो, तो ये ऐसी ही बात है ना, स्टोरी टेल कर रहे हो, डिफीटेड जंग के मैदान की बात बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेड स्टैंड है यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ना ही फ्री वर्ड्स हुआ है और ना ही लैमरिक हुआ है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रास्ट यानी ऑक्सीमोरॉन प्रेजेंटेड इन द पोम। देखा, पूछ लिया ना ऑक्सीमोरॉन, तो आपको देखना ही पड़ेगा वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ऑप्शन है नेक्टर वर्सेस सॉरस नीड, या फिर होस्ट वर्सेस फ्लैग। हॉर्स वर्सेस फ्लैग नहीं, होस्ट अलग हुआ है, फ्लैग अलग हुआ है, विक्ट्री अलग हुआ है, ट्रैम्प अलग हुआ है, पर्पल अलग हुआ है, डिफीटेड अलग हुआ है, नेक्टर वर्सेस सॉरस नीड एक साथ हुआ है, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों में पैराडॉक्सिकल टर्म ही होती है लेकिन फ़र्क होता है। एंटीथेसिस में 2 लाइन में होता है, यानी जैसे अगर क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कुछ यहाँ पे पहले लाइन पे है तो दूसरे लाइन पे इस तरह से होगा। और ऑक्सीमोरॉन एक ही लाइन में होता है, अगर ये वर्ड है तो उसी के साथ दूसरा वर्ड उसका अपोजिट होगा। तो ये जो मैंने लगाया है नेक्टर वर्सेस सॉरस नीड, तो नेक्टर की बात कहाँ हो रही है? देखो नेक्टर, ये रहा नेक्टर और सॉरस नीड एक साथ हो रहा है, ये मैंने नीचे लिख दिया लेकिन ये एक साथ होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है ए। यहाँ पर आज की पोम के जो भी लेक्चर मैंने तैयार किया था वो मुकम्मल हो गया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँ, वर्ड बाय वर्ड समझाऊँ, पूरी पोम को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करूँ। और ये पोम IBA के पास्ट ईयर में बहुत बार आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन IBA के पास्ट ईयर के हैं। तो आपको जो है अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बस मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी कीजिएगा। और जो मेन रिक्वेस्ट है मेरी वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर बिल्कुल बहुत कम है, तो सब्सक्राइबर की मुझे नीड होगी और ये मुझे मोटिवेशन भी देगा वीडियोस मज़ीद बनाने के लिए। तो मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा पास्ट ईयर में, और भी मैथमेटिक्स में भी बनाऊँगा, और भी बाकी चीज़ें हैं, ग्रामर है,
पैसेज है पास्ट ईयर्स के, और मैं टेस्ट वगैरह भी करवाऊँगा। जीटी हो गया, अगर आप टेस्ट देने जाएंगे हर टेस्ट से पहले एक जीटी, तकरीबन 5 जीटी में करवा दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आईओबीएम के भी कर रहे हैं तो आईओबीएम के भी मैं करवाऊँगा, लेकिन पहले मैं आईबीए का मुकम्मल करवाऊँगा, फिर आईओबीएम करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।